हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुर। आज मैं संस्कृत ग्रामर का पार्ट 2 लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 8 तक की कहानी पे इसकी चर्चा करेंगे कि ये सूत्र क्या कहते हैं। पांचवा सूत्र है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्वर भेद विवेचनम। ये सूत्र कहता है कि, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। उकालो अज झस्व दीर्घ और प्लुप्त। आप नीचे देखिए, इसके यहाँ पे लिखा होगा, पांचवे के जो नीचे लिखा हुआ है सूत्र में देखेंगे, उश्च, उसके बाद दिया हुआ है उ उश्च, फिर उसके बाद भी दिया हुआ है उ उश्च वाह। अब ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि आप अर्थ में देखिए, ये सूत्र कहता है एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतना समय किसी स्वर के उच्चारण में लगे उस स्वर की क्रम से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा होती है। यानी ये कहता है जो हमारे जो अच में जो स्वर आते हैं, आ, ई, उ, री, ऋषि, रिल्लिक, ए, औ, आए, औ, ये जो हमारे जो स्वर हैं नो, इनके उच्चारण में जितना हमें समय लगता है, इनके क्रम से इन स्वर में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त की संज्ञा होती है। ये संज्ञा किस प्रकार से होती है, ये मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा, और आप अच्छे से इसको देखिए, तभी आपको ये सूत्र समझ में आएगा और एग्ज़ाम के लिए भी आपका तैयारी अच्छा होगा। तो चलिए, अब मैं आपको उदाहरण के साथ यहाँ पे समझाता हूँ। तो चलिए, अब हम इसको उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। इस सूत्र का जो अर्थ है वो मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सूत्र कहता है कि हर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन से? ये आप स्वर देख सकते हैं, ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुप्त। ह्रस्व होता है 1 मात्रा वाला, दीर्घ होता है 2 मात्रा वाला और प्लुप्त होता है 3 मात्रा वाला। अब ये सूत्र बिगड़े जब हम इसका करेंगे, वहाँ पे अच जहाँ पे बोला जाता है, ये एक बात याद रखना, जहाँ पे भी अच बोला जाएगा तो वहाँ पे सारे स्वर आएंगे अच प्रत्याहार में। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके उसको देख सकते हैं। अच में देखेंगे आप, जैसे आ है ना, ये आ को 1 मात्रा वाला ह्रस्व होएगा। दीर्घ आ 2 मात्रा वाला दीर्घ, इसका कोई प्लुप्त नहीं होता। ठीक। दूसरा देखेंगे, ई 1 मात्रा ह्रस्व, बड़ी ई 2 मात्रा दीर्घ, इसका प्लुप्त नहीं होता है। छोट ऊ तीसरे नंबर पे 1 मात्रा ह्रस्व, ऊ बड़ा ऊ 2 मात्रा दीर्घ और ऊ ऊश्च, यानी जो 3 वाला जो लास्ट में जो मैंने वर्ड बताया था आपको सूत्र में, ऊ ऊश्च, ये वाला 3 मात्रा वाला विलुप्त होता है इसका। चौथा नंबर का देखेंगे आप, री 1 मात्रा वाला ह्रस्व, री ऋषि 2 मात्रा वाला दीर्घ और इसका विलुप्त भी होता है। अभी आगे देखेंगे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आप देखेंगे, जैसे कि 5वें नंबर पे रिली 1 मात्रा ह्रस्व, दीर्घ इसमें नहीं होता है, इसका विलुप्त होता है। और ए का दीर्घ होता है, औ का विलुप्त होता है, आई का दीर्घ होता है और औ का विलुप्त होता है। इसमें ह्रस्व नहीं होता। ए औ ऐ औ में ह्रस्व नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 नंबर पे अच लिखा हुआ है। अच में प्रत्याहार में जो वर्ड आएंगे वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अच में जो वर्ड आएंगे वो आएंगे आ, ई, उ, री, ऋषि, रिलिक, ए, औ, ऐ, औ, ये सारे स्वर हैं हमारे। 9 वर्ड जो स्वर हैं वो अच में आते हैं। अगर आपको हल बोला जाएगा तो हल में सारे व्यंजन आएंगे, का, खा, गा इत्यादि। अब इसके बाद जो आता है आपका आता है अनुनासिक वर्ण। ये अनुनासिक वर्ण क्या कहता है?
अनुनासिक वर्ण जो होता है ना वो नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। जैसे कि ये ना में ना आ रहा है ना लास्ट में ना, हाँ तो ये नाक की सहायता से बोला जाता है। इसके जो देख सकते हैं आप, हस्व उद्दात, दीर्घ उद्दात और प्लुप्त उद्दात, ये ऐसे करके 9 भेद। फिर आता है दूसरे नंबर पे अन अनुनासिक वर्ण। ये नाक की सहायता से नहीं बोले जाते हैं वो वर्ण हैं हस्व उद्दात, दीर्घ उद्दात, प्लुप्त उद्दात। इसमें जो नीचे आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है, अब ये आप थोड़ा सा समझ लें तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि किसके कितने भेद होंगे, ये कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा इसके अगले पेज पे। दे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लिखा हुआ है, पहले 3 वो हो गए हस्व, दीर्घ और प्लुप्त। अब इनके भी 3 भेद होते हैं, 3 3 भेद होते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित। तो हस्व के 3 भेद, इसके दीर्घ के 3 भेद, प्लुप्त के 3 भेद, कितने हो गए? 9 भेद हो गए। और उदात के 3 भेद, अनुदात के 3 भेद, स्वरित के भी 3 भेद। ये टोटल मिलाकर के 9 9 9 दूना 18, यानी 9 आपके होंगे अनुनासिक वर्ण, 9 होंगे अन अनुनासिक वर्ण। ये कैसे होंगे, ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको अगले यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए, तो अब उदाहरण के लिए एक शब्द बोला जाता है जैसे कि का। का के 18 भेद होंगे, का के 18 भेद होंगे। अब सबके 18 भेद नहीं होते, क्यों? मैंने जो पीछे आपको जो वहाँ पे समझाया था, क्या? एक मात्रा वाला आ, बड़ा आ, दीर्घ 2 मात्रा वाला, इसका कोई प्लुप्त नहीं होता। उस आ में इसका कोई प्लुप्त नहीं होता। यहाँ पे भी दिया हो ना, आ में प्लुप्त नहीं होता। तो इसके जो हमारे पास जो 18 भेद हैं, 9 अनुनासिक वर्ण, 9 अनुनासिक वर्ण, इसमें जो प्लुप्त नहीं होता, आ का प्लुप्त नहीं होता, तो प्लुप्त के 1 2 3 वर्ण अनुनासिक से जाएंगे, और प्लुप्त उदात्त स्वरित 3 वर्ण यहाँ से जाएंगे, यानी टोटल ये 6 वर्ण चले गए। तो यहाँ पे 3 3 दूना 6, 6 9 और 3 12। तो अब आ के भेद होंगे कितने? 12। कैसे होंगे अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो प्लुप्त नहीं होता, इसके 3 वर्ण प्लुप्त के अनुनासिक से हट जाएंगे, और 3 वर्ण प्लुप्त के अन अनुनासिक से हट जाएंगे, यानी हट गए। तो 3 और 3 टोटल हो गए 6। तो फिर 18 भेद होते हैं, उसने बोला है हर स्वर के 18 भेद होते हैं, लेकिन सबके 18 नहीं होते। ये बात आपको जरूर याद रखना है, सबके 18 नहीं होते। जिसमें से आप देखेंगे 18 में से 3 अनुनासिक वर्ण से गए और 3 अन अनुनासिक वर्ण से गए। किसके? प्लुप्त के 3 3 वर्ण चले गए, टोटल 6 वर्ण हमारे पास से निकल गए। तो 12 वर्ण बचेंगे अब हमारे पास। तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बचे। तो आ के 12 भेद होंगे, आ के 12 भेद होंगे। तो अब ऐसे ही आपको भेद बताना है। अब आपको ई का भेद बताना है। मान लीजिए आपको ई का उसने भेद पूछा है, तो ई का क्या भेद होगा, ई के कितने भेद होंगे? ई में देखेंगे आप, जैसे कि एक मात्रा हस्व होता है और दीर्घ भी इसमें होता है, इसका प्लुप्त नहीं होता। तो इसका प्लुप्त नहीं होता तो प्लुप्त के 3 भेद वहां से अनुनासिक वर्ण से चले जाएंगे, और 3 भेद अन अनुनासिक वर्ण से चले जाएंगे। ये 3 3 वर्ण जाने के बाद जो आपका जो भेद बचेंगे वो ई के भेद होंगे 12। ठीक। अब ऊ का भेद होगा। ऊ के कितने भेद होंगे? एक मात्रा हस्व होता है, दीर्घ भी होता है, इसमें प्लुप्त भी होता है, तो इसके पूरे के पूरे 18 के 18 ही भेद रहेंगे। री ऋषि एक मात्रा हस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुप्त भी होता है, तो इसके 18 के 18 भेद ही रहेंगे, कोई भी भेद इसका कम नहीं होगा। अब री लिलिल री रिलिलिक के हस्व होता है और प्लुप्त होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, तो इसके दीर्घ के ये वाले वर्ड इसमें से चले जाएंगे। दीर्घ दिख रहा है, दीर्घ उद्धात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, ये 3 वर्ड अनुनासिक वर्ड से जाएंगे। और ये नीचे वाले जो 3 वर्ड हैं अन अनुनासिक वर्ड से, जो नाक की सहायता से नहीं बोले जाते, 3 वर्ड इसमें से जाएंगे, 3 वर्ड इसमें से जाएंगे, 6 वर्ड चले गए तो बचेंगे इसके 12 वर्ड, तो री लिली के 12 वर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए आओ, ए आओ, इसको दीर्घ प्लुप्त
और दीर्घ प्लुप्त, इसमें हस्व नहीं होता, तो इनके भेद होंगे 12। इनके इन चारों के भेद होंगे 12, क्योंकि इनमें हस्व नहीं होता है, तो इनके चारों के भेद होंगे 12। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको ये समझ में आया होगा। अब सूत्र नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब छठा सूत्र देखेंगे, उच्चैरुदात। ये सूत्र कहता है कि कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिस स्वर को उच्चरित किया जाता है उसे उदात कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कंठ तालु यानी उसको जब हमारी जीभ का ऊपरी भाग ऊपर लगता है कोई स्वर को उच्चारित करते समय, तो उसे उदात कहते हैं। दूसरा 7वां सूत्र देखेंगे, नीचे रु अनुदात। निचेर अनुदात, ये सूत्र कहता है, इसका वो अर्थ है कंठ तालु आदि स्थानों से नीचे वाले भाग से उच्चरित स्वर को अनुदात कहते हैं। जब कोई स्वर को हम बोलने जाते हैं, स्वर का उच्चरित मुख से होता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन जब हमारी जीभ किसी भी वर्ण को जब बोलती है, अगर वो बोलते समय हमारी जीभ का निचला हिस्सा भाग पे लगता है तो उसे अनुदात कहते हैं। 7वां सूत्र देखेंगे, 8वां सूत्र देखेंगे अब, समाहार स्वरित। ये सूत्र कहता है जिस स्वर के उच्चारण में उदात और अनुदात का मिश्रण हो उसे स्वरित कहते हैं। ये सूत्र कहता है जिस स्वर के उच्चारण में उदात और अनुदात, उदात कौन सा, जो ऊपर लगता है, और अनुदात कौन सा, जो नीचे लगता है, यानी इन दोनों का मिश्रण हो, दोनों ऊपर भी लगे स्वर को बोलते समय और नीचे भी लगे, उन दोनों के वर्ड को जो बोला जाता है उसे स्वरित कहते हैं। इसके आगे की जो परंपरा थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। हर भेद के हर स्वर के 18 भेद होते हैं, 9 अनुनासिक वर्ड के होते हैं, 9 अनुनासिक वर्ड के होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम अनुनासिक संज्ञा सूत्रम से शुरुआत करेंगे। तो ये शुरुआत हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। आगे के जो हमारे जो सूत्र बचे हैं, अब 8 सूत्र हमने कंप्लीट कर दिए हैं, 14 सूत्र हैं, जिसमें से अब 6 सूत्र में अगले वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी खुश रहें और हैप्पी रहें, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।